हरे कृष्णा। सौंदर्यवान प्रभु, आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन जपा टॉक में। तो पिछली बार हमने जो विषय प्रारंभ किया था पिछले हफ्ते कि जब भक्ति देवी का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है तो वस्तुतः क्या उसका अनुभव या किस प्रकार से हम अनुभूति करते हैं। तो पिछले बार हमने जो 15 अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा की थी या अलग अलग 15 पॉइंट्स जो हम डिस्कस किए थे उसको एक बार हम पढ़ेंगे सिर्फ, और उसके बाद जो आगे के डिस्कशन पॉइंट है या आगे के जितने पॉइंट्स बचे हुए थे उसका हम डिटेल में आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब भक्ति का प्राकट्य हृदय में होता है तो सबसे पहले हम भगवान हरि के गुण, लीला, धाम, रूप को जानने की और सुनने की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत होती है। नंबर 2, हम सभी हरि और हरि गुरु की कथा में हमारा मन लगने लगता है। नंबर 3, हम जब संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन में हमारा मन लगने लगता है, और जब भी कोई हम सेवा करते हैं तो उस समय हम भगवान के वैष्णव भजन, कोई गीत या भगवान के अलग अलग स्तुतियों के जो पद या श्लोक है उनकी स्फूर्तता या ये श्लोक या गीत अपने आप हमारे मुख से निकलना प्रारंभ होता है। चौथा है, हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाते हैं। इसका मतलब हम जो भी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त थे, जैसे टीवी है, सिनेमा है या सांसारिक बातों से हम रुचि नहीं लेते, या धीरे धीरे ये भौतिकतावादी या सांसारिक चीज़ों से हमारी आसक्ति कम होने लगती है और हम भगवान की कथा या भगवान के भक्तों के प्रति हम आसक्त होने लगते हैं। नंबर 5, हम सदैव इंतजार करते हैं कि कब कोई हमें हरि कथा का श्रवण कराए, और उस हरि कथा में हम आनंद लेने लगते हैं। नंबर 6, हम इंतजार करते हैं कि कब हमारे दफ्तर के कार्य या ऑफिस के कार्य, सांसारिक कार्य हमारे खत्म हो जाए और हम जल्द से जल्द भगवान की सेवा में भाग ले सके और भगवान की कथा सुनने के लिए हमें एक अवसर प्राप्त हो। नंबर 7, हमारी निश्चिंतता और निर्भीकता जीवन में उतर जाती है, जिससे हमें कोई भी सांसारिक कार्यों से डर या भौतिक जो कार्य हैं उनसे डर नहीं लगता। नंबर 8, हमारी सारी चिंता, परेशानी, सुख, दुख का जो अनुभव है उससे हम दूर चले जाते हैं, और जो भी कठिनाई आती है वो कठिनाई हम समझते हैं कि ये भी भगवान की ही कृपा है या भगवान की ही एक योजना है जिससे हमें कठिनाई दी जा रही है। जैसे हमने कुंती महारानी का भी उदाहरण सुना था। कुंती महारानी ने भगवान को सबसे पहले अलग अलग कठिनाइयों के विषय में सुनाया और किन कठिनाइयों से भगवान ने उनका सदैव रक्षण किया है ये भी बतलाया, और अंततः गत्वा फिर वो और कठिनाइयां और संकट मांगने लगी भगवान से, जिससे भगवान का तीव्रता से स्मरण हो, और जब भगवान का तीव्रता से स्मरण होता है तो भगवान का दर्शन होता है, और जब भगवान का एक बार दर्शन होता है तो पुनः इस भौतिक संसार का दर्शन नहीं होता। तो नंबर 9, हम कहीं भी अलग अलग होटल्स में या जो भोग नहीं लगाया हुआ व्यंजन है, पदार्थ है, उसको खाने से हम खुद को बचाते हैं और सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही हम आस्वादन करने लगते हैं।
और भौतिक जगत की जो भी चमचमाहट है या जो चमकने वाली, जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उनसे हम दूर रहते हैं। नंबर 10, केवल हमें जो व्यक्ति हमें हरि कथा सुनाए या जो भक्त हमें हरि की कथा का श्रवण कराए वही हमें अच्छे लगते हैं, और हम बाकी के लोगों से राग द्वेष कुछ महसूस नहीं करते। नंबर 11, हमारा मिथ्या अहंकार धीरे 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 कम होने लगता है और हम समझने लगते हैं हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, और जो भी हमारा मान अपमान भय, ये भौतिक संसार का द्वंद्व, ये मेरा ये पराया, जिसको अहम ममेति, ये मेरा है ये पराया है, मैं और मेरा, ये भावनाओं से भी हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि हमारी रुचि भगवान की सेवा या भगवान के प्रति आसक्त हम होने लगते हैं। तो भौतिक संसार की जो चीजें हैं वो धीरे 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 कम होने लगती है। नंबर 12, हम सभी का कल्याण सोचने लगते हैं, चाहे वो हमारा मित्र हो या शत्रु हो। सर्वे सुखी ना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सभी को हम, सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो, सभी भगवत भक्ति में लगे, यही हमारा चिंतन का विषय होता है। नंबर 13, दुनिया की चकाचौंध हमें नहीं लुभा पाती। फिर जो भी भौतिक संसार का जो आकर्षण है या जो अट्रैक्शन है, जो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इस भौतिक संसार में हमें आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, उससे भी हम बचना प्रारंभ करते हैं। नंबर 14, हमारा ऐश्वर्य, हमारी जमीन, हमारा घर, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, इसके प्रति जो आसक्ति है ये धीरे 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 कम होने लगती है, और एज एक जिम्मेदारी हम इसको निभाने का प्रयास करते हैं, मगर जितना जल्द से जल्द वो समाप्त करके हम भगवत भक्ति या भगवत कार्यों में अपना मन लगाना चाहते हैं। और हम अपने परिजनों के प्रति उनकी सेवा के कारण, या भगवान के वो भक्त है या भगवान ने हमें वो जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं, और सभी की सेवा करते हुए हम ये सोचते हैं कि हमें इनसे कोई आसक्ति नहीं रखनी है। बिना आसक्ति के एक जिम्मेदारी के रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। नंबर 15, हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, राग, द्वेष, ये धीरे 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 क्षीण होने लगता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी 15 पॉइंट्स तक। आज हम 16 से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 16वां है, हम एकांत में हमारा मन लगेगा। हम जो एकांत में हम रहेंगे तब हमारा मन लगेगा, और हमारी जो स्मरण शक्ति है या हमारी बुद्धि भगवान के प्रति विकसित होकर हम भगवान की सेवा अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। हमारा तन मन और धन एकत्रित आने का प्रयास होगा और हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पूर्व, पिछले महीने, जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने देह त्याग करके भगवत धाम में प्रवेश किया, उस समय कई सारे भक्तों ने देखा होगा कि महाराज जी नींद में भी, गहरी नींद में भी भगवान की आरती उतार रहे थे या भगवान की सेवा कर रहे थे। अभी हमारा अलग है, अभी हम सेवा करते करते सो जाते हैं, या नाम जप करते करते सो जाते हैं, या कोई भी भगवत कार्य करते करते सो जाते हैं। मगर एक समय ऐसा आएगा भक्ति देवी की कृपा से, या भक्ति जब हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो हमारी निद्रिस्त अवस्था में भी हम भगवान का चिंतन या भगवान की सेवा
कर सकते हैं। भगवान की सेवा या भगवत चिंतन हमारे जगने, हमारे सोने, इससे कोई मायने नहीं रखता। भगवान की सेवा हम सदैव शाश्वत रूप से कर सकते हैं। तो ये जो प्रयास है एकांत में रहकर, अभी कैसे हम एकांत में हमें अच्छा नहीं लगता है या एकांत मिलता है तो हम उसका दुरुपयोग सोने के लिए कर देते हैं या कुछ भौतिक कार्य करने के लिए कर देते हैं। मगर एक ऐसा समय आता है जब हम एकांत मिलते ही हमारे मन से अपने आप इच्छा व्यक्त होती है, अरे मैं अकेला हूं, और इस अकेला जब मैं हूं तो इस समय मुझे भगवत भक्ति मतलब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए अच्छा समय है, या श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए अच्छा समय है, एकांत है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो मैं माला लेकर अपना जप अच्छी तरह से उच्चारण करके मैं जप कर सकता हूं। ऐसी इच्छा हृदय में जागृत होती है, ना कि भौतिक जगत की इच्छा। एकांत मतलब सिर्फ अकेले रहकर अलग अलग कार्यों के प्रति अनासक्त होकर भगवान की सेवा के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति या भगवान के ग्रंथों के अध्ययन के प्रति हमारा मन उत्कंठित होता है। जब हम अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तब हमारी मन की स्थिति क्या है उससे हमें पता चलता है कि हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। हम सभी भक्तों के समक्ष या भक्तों के समुदाय में तो हम प्रदर्शन करते ही हैं अपने भक्ति का, या हम कितने बड़े भक्त हैं, या कभी कभी दिखावा भी होता है, या कभी कभी प्रैक्टिकल भी होता है, या कभी जो स्थिति है वो भी होती है। मगर जब एकांत में रहते हैं तब हमारी मानसिक स्थिति क्या है उससे हम समझ सकते हैं हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब हम एकांत में रहते हैं तब हमारा मानसिक कार्य या मन हमें क्या कह रहा है। एकांत में है तब हमें सोने के लिए कह रहा है, या भौतिक कार्यों के प्रति वो मन हमारा लेकर जा रहा है, या हमें आध्यात्मिक चीजों के प्रति वो हमें ले जा रहा है। जब आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमारा मन एकांत में रहते हुए आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे, यदि हमारा मन या यदि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर भौतिक वासनाओं के बजाय आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रस ले रहा है, या आध्यात्मिक कार्यों के प्रति उसका बढ़ाव, उसका आसक्ति बढ़ रही है, तब हमें समझना चाहिए कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार है। हम दीक्षा लेने के लिए तैयार कब है? जब हमारा मन भौतिक आसक्ति या भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम करते हुए भगवत भक्ति के प्रति हमारा मन आगे बढ़ रहा है। तो ये है 16। 17, हमें सात्विक भोजन या सात्विक प्रसाद ही अच्छा लगेगा, बस वो भी केवल शरीर को चलाने के लिए जरूरी है ऐसा मानकर हमें कोई भी मसालेदार राजसिक भोजन या तामसिक भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। सात्विक भोजन या उससे भी बढ़कर है प्रसाद। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचात आत्म कारणात। मतलब जो भगवान को या यज्ञ को बिना भोग लगाए जो स्वीकारता है या भोजन करता है वो सिर्फ पाप ही खाता है, वो सिर्फ पाप खा रहा है। इसीलिए जब भी भक्ति में कोई व्यक्ति प्रगति करने लगता है तो उसका मन भगवान के प्रसाद के प्रति ही आकृष्ट होता है, ना कि वो भौतिक सांसारिक पदार्थ या व्यंजन के प्रति आसक्त होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, जिभेर लालसा इति उतिधाय
शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। हम संसारिक इस जिह्वा या इस जीव की इच्छा पूर्ति करने के लिए हम भाग दौड़ संसार भर में करते हैं, मगर यदि उस जीव को संतुष्ट करने के लिए हम संसारिक बातों में या इस संसार में सिर्फ भागते रहेंगे तो फिर कभी भी हमें कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। हम कृष्ण के प्रेम के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होंगे। नंबर 17 जो हमने सुना, सिर्फ कृष्ण प्रसाद के प्रति हम आसक्त होंगे, और नंबर 18 जो है वो हम प्रभु के भगवत दर्शन या प्रभु का दर्शन में ही हमारा मन रमने लगेगा, या हम रममान होंगे भगवान के दर्शन में। हम भगवत स्वरूप या भगवान का जो सुंदर रूप है, श्री विग्रहों का दर्शन करने में हमारी आंखें लालायित रहेंगी। हम भौतिक सांसारिक वस्तुओं के बजाय भगवान का दर्शन करने में हमारा मन लगने लगेगा। ऐसा वाईफाई चालू कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंबर 18 जो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान के सुंदर जो विग्रह है उनमें हमारा मन आकर्षित होगा। नंबर 19, जैसे भगवान की प्रकृति है, जैसे पेड़, पहाड़, झरने, नदियाँ, फूल इत्यादि, ये जो नैसर्गिक वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा मन आकर्षित होगा, या उनके प्रति हम धीरे धीरे आकर्षित होने लगेंगे। नंबर 20, ब्रजधाम या गुरु के द्वारा प्रभु दत्त देश जिसको मंदिर कहते हैं, वहां पर धामवास करने के लिए हमारा मन इच्छा करेगा और हम बारंबार धाम के प्रति आकृष्ट होना प्रारंभ करेंगे। नंबर 21, जो पंछी है, फूल है, इन सभी के प्रति हमारा एक ममत्व
या हमारा आकर्षण बढ़ने लगेगा और हम भी इन सभी जीवों को भगवान के एक पुत्र या भगवान के द्वारा ये तैयार किए गए जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं उनके प्रति हम कभी भी हिंसक नहीं बनेंगे। हम कभी भी उनके प्रति हिंसक नहीं बनेंगे। अहम बीजः प्रदपिता। हम ये सोचने लगेंगे कि भगवान के पुत्र है या भगवान की संतान है और ये सभी के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होते रहेगा। जैसे कहते हैं हम दया धर्म का मूल है। हम सभी के प्रति दयावान होते जाएंगे। हम कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में हम किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो इंटरनेट थोड़ा इश्यू होने के कारण हम पुनः एक बार बताएंगे। 17वां जो पॉइंट था, 17वां, जो हम सात्विक भोजन या सिर्फ कृष्ण प्रसाद के प्रति हमारा मन लगेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में कहे, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचात आत्म कारणात्। भगवत भक्त व संसारिक व्यंजन के प्रति आसक्त न होकर भगवान के प्रसाद के प्रति उनका मन सिर्फ आसक्त होता है, जिससे हम हमारी जिह्वा को नियंत्रित करते हैं। जो जिह्वा इस संसार में इतनी दुस्तर है कि उसको नियंत्रण करने के लिए ही भगवान दयालु होकर कृष्ण बोड़ो दयामोय कोरी बारे जिह्वा जय, इस जिह्वा को विजय प्राप्त करने के लिए ही कृष्ण ने हमें ये कृष्ण का प्रसाद हमें प्रदान किया है। नंबर 18, हम भगवान के सुंदर रूप या भगवान के जो श्री विग्रह है उनके प्रति हमारा मन बढ़ते रहेगा या उनके दर्शन करने के लिए हमारा मन लालायित रहेगा। नंबर 19, जैसे प्रकृति में पेड़, पहाड़, झरने, नदियां, ऐसे निसर्ग की ओर हमारा मन बढ़ते जाएगा, ना कि बड़े बड़े सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल में से ज्यादा जब हम धाम जाते हैं या निसर्ग की ओर जाते हैं तो हमारा मन इस निसर्ग के प्रति आकर्षित होगा। जैसे एक व्यक्ति आराम से एक तालाब के पास बैठकर आराम कर रहा था, तो एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, अरे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर रहे हो, जाओ कुछ काम धंधा करो। तो उस व्यक्ति ने पूछा, काम धंधा करने से क्या होगा? बोले पैसे मिलेंगे। बोले पैसे से क्या होगा? आप घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद कर सकते हैं, उससे क्या होगा? बोले आपको बहुत अच्छे से ये संसार का भोग करने के साधन प्राप्त होंगे, आप संसार में अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं। फिर क्या होगा? इतना सारा काम करने पर गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ प्राप्त होगा तो आप विवाह कर सकते हैं। तो क्या होगा? बोले आप संसार का आनंद ले सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर इतना सब करने के बाद जब सारा ठीक हो जाएगा तो एक दिन आप आराम से बैठ एक स्थान पर बैठकर आराम कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अभी भी आराम ही कर रहा हूं। फिर इतना पैसा कमा के, घर बना के, गाड़ी लेकर इतना सारा कष्ट झेलने के उपरांत यदि आराम करना है तो अभी भी आराम कर रहा हूं। तो ये भगवत भक्त है। कोई भी सांसारिक चीजें उनको पता है कि कोई शाश्वत हमारे साथ रहने वाला नहीं है या कोई शाश्वत हमारे साथ टिकने वाला है। ये सारी अशाश्वत चीजें ही है। तो उसके प्रति अनासक्त होकर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। द्वारा दिए गए मंदिर जिनको कहा गया प्रभु दत्त देश, श्रील प्रभुपाद और वर्तमान आचार्यों के द्वारा हमारे सभी शहर में, सभी गांवों में मंदिरों की स्थापना हुई है। और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये जो मंदिर है दे आर नॉट डिफरेंट देन वैकुंठ। मेरे सारे मंदिर वैकुंठ है। वहां पर जाकर हम भगवान की भक्ति की शुभारंभ या भक्तिमय कार्य हम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहे, ये सारे मंदिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एम्बसीज है।
एम्बेसी मतलब दूतावास। जब हमें कहीं पाश्चिमात्य देश में जाना होता है या भारत देश छोड़कर हमें दूसरे देशों में, चाइना, अमेरिका, यूरोप देशों में जब जाते हैं, तो वहां पर जाने के लिए भारत में उनके देश की एक एम्बेसी है, दूतावास। तो यदि यूरोप जाना है तो यूरोप की एम्बेसी में जाना होता है, और वहां पर हमें सारे हमारे दस्तावेज, हमारी आईडी, हमारा प्रूफ देकर हम वहां क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हो, सारा बताने के बाद वो अनुमति देते हैं उस देश में जाने के लिए। और उनका सबसे महत्वपूर्ण चिंता होता है कि वापस आए, वहां पर जाकर न बसे या वहां पर जाके छुप न जाए। तो ये एम्बेसी मतलब उस देश में जाने के लिए अनुमति देने का एक दफ्तर है। उसी प्रकार भगवत धाम जाने के लिए जो अनुमति लगेगी या गोलोक धाम जाने के लिए जो अनुमति चाहिए, वो श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिर ये एम्बेसी है, स्पिरिचुअल एम्बेसी। और जहां श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु वर्ग ये हमें क्या करते हैं, हमारा वीजा सैंक्शन करते हैं। वीजा का स्टैंप लगता है, गोलोक का वीजा। जब स्टैंप लगता है गोलोक का वीजा हमारे आध्यात्मिक पासपोर्ट के ऊपर, तब फिर गरुड़ एयरलाइंस आ जाती है हमें लेकर जाने के लिए। तभी हम गरुड़ एयरलाइंस में बैठ सकते हैं। इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना। जब हम सुनते आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, तुकाराम महाराज जो गए गरुड़ में या वैकुंठ के विमान में बैठकर, उस समय भी स्वयं भगवान उनको लेने आया, विष्णु दूत लेने आए। जैसे ध्रुव महाराज को नंद और सुनंद ये विष्णु दूत लेने आए थे, तो उसी प्रकार गरुड़ एयरलाइंस आएगी, मगर उसके लिए हमारे श्रील प्रभुपाद और गुरु जनों का आशीर्वाद और गुरु महाराज का स्टैंप चाहिए। ही इज लायबल टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। गरुड़ एयरलाइंस में जाने के लिए या गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए या गोलोक नामक देश में जाने के लिए ये स्टैंप देते हैं या अनुमति देते हैं। मगर वो ऐसा देश है या भगवान की ऐसी कृपा है, वहां पर जाने के बाद आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर भगवान इतने दयालु है कि सभी आने वाले सभी समय तक, अनादि काल तक भगवान के हम शाश्वत समय तक भगवान के साथ ही रह सकते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ऐसा भगवान का धाम जहां पर सूर्य और चंद्र की शीतलता या प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, और एक बार ऐसे धाम में हम चले जाते हैं तो पुनः इस भौतिक संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे एम्बेसी जो व्रजधाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी, भू वैकुंठ पंढरपुर धाम, इस्कॉन मंदिर के प्रति हमारा प्रेम, आकर्षण बढ़कर हम ऐसे धाम में जाकर धाम सेवा करने का हम प्रयास करते हैं। नंबर 21, पंछी, फूल, पक्षी, इन सभी को देखकर हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं। जैसे मयूर को देखते हैं तो जैसे भागवत में वेणु गीत में वर्णन किया गया है, मयूर नृत्य गीतम, भगवान कैसे मयूर के साथ कंपटीशन करते थे, डांस कंपटीशन मोर के साथ। और जब मयूर हार गया डांस कंपटीशन में, तो मयूर ने या उस मोर ने अपना मोर पंख भगवान को अर्पण किया। उन्होंने कहा क्या है हमारे पास, ये मोर पंख ही हम अर्पण कर रहे। तो उनके प्रेम का प्रतीक समझकर भगवान ने हर रोज उसको अपने मुकुट में डाल दिया, या सर पर भगवान अपना मोर पंख शिखी पिच्छ धारण कर रहे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भासान कनक कपिसम वैजयंतीं च मालान रंध्रान वेणुरधर सुतयः स्फुरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भागवत के 21वें स्कंद, भागवत के 10वें स्कंद के 21वां अध्याय वेणु गीत श्लोक संख्या 5 में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे भगवान कैसे भगवान की सुंदरता। बरहा पीडम नटवर वपुः, ये उन्होंने बरहा पीडम मोर पंख धारण करके एकदम नट के समान नृत्य करने के लिए
पीतांबर धारण किए हैं, गले में वैजयंती माला है, अपने ओठों पर बांसुरी को अधरामृत का पान करा है, ऐसे भगवान का स्मरण गोपियां कर रही है। स्मरण कर रही है गोपियां, या गुणगान भी गोपियां कर रही है, मगर नाम किसका रखा है? वेणु का, वेणु गीत। तो ऐसे हमारा जो प्रेम भगवान के प्रति, सभी वस्तुओं कर, सभी चीजों को देखकर हम भगवान को स्मरण करते हैं। हमारा भगवान को दर्शन करने की लालसा बढ़ने लगती है, प्रभु के पास जाने की लालसा, उत्कंठा हमारी बढ़ने लगती है। प्रभु के गुण, लीला, धाम को सुनकर हमारी आंखें नम हो जाती है, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते। दिखावे के लिए नहीं, चिली भाव नहीं, ये स्वाभाविक होना है। जैसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज कहते हैं, चिली भाव, कृष्ण के लिए हम रो नहीं सकते तो आंख में थोड़ा सा मिर्च या मिर्च का पाउडर लगाकर रोने लगते हैं, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। जो तथाकथित अपसंप्रदाय है, जिसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर जो महत्वपूर्ण 13 अपसिद्धांत या अपसंप्रदाय के विषय में कहे, आउल बाउल, सखी बेकी, चूड़ा नागरी, चैतन्य गोसाई, ये तथाकथित अपसंप्रदाय थे। और इन अपसंप्रदायों का खंडन करने के लिए, ये सारे गलत संप्रदायों को नष्ट कराने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान आप अपना शक्ति, अपना किरण भेजिए, द रे ऑफ विष्णु आप भेजिए। तो वो हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद। और उनकी जो प्रणाम मंत्र उसमें गाते हैं कि अपसिद्धांत द्वांत हारिणे, ये जो तथाकथित अपसिद्धांत थे उनको भक्ति विनोद ठाकुर ने हरा दिया। मगर जब स्वाभाविक, जैसे देखिए कभी कभी हम धाम यात्रा में जाते हैं, और विशेष रूप से मायापुर हो, वृंदावन हो, जहां पर आचार्यगण कीर्तन करते हैं कीर्तन मेला में, और जैसे ये भाव विभोर कीर्तन प्रारंभ होता है, पंचतत्व के सामने हम खड़े रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। तो ये सिर्फ एक आभास है, शुद्ध भक्ति का आभास। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा हम भगवान नाम का उच्चारण किया गया हम श्रवण करते हैं, या भगवान नाम का कीर्तन हमारे कानों से हृदय तक प्रवेश करता है, तब आंखों से कुछ अश्रु की बूंदें प्रवाहित होती है, तो सिर्फ आभास है। मगर सही में जब हृदय में भक्ति का प्रवाह होने लगता है, भक्ति हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगती है, प्रकट होती है, तो अपने आप हमारे भगवान के समक्ष नाम लेते ही, भगवान का रूप देखते ही हमारे आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। अभी हमारा हृदय इतना कठोर है कि हमें रोने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना रोता भी नहीं है। हमारा हृदय इतना कठोर बन गया है, रोता ही नहीं है हृदय, या भगवान के पास हो या भगवान नाम के रुचि में हो, कभी नहीं रोता। हम सिर्फ भगवान हरि के प्रति जो आकर्षित करने वाली वस्तुओं के प्रति हम पीछे रहेंगे या उनको ढूंढेंगे। सबसे मूल्यवान वस्तु यदि संसार में कोई है तो वो है भक्तों का संग, जिसकी कोई भी हम मोल नहीं चुका सकते, या उसकी कॉस्ट या उसका अनुमान नहीं लगा सकते। संसार में सबसे महंगा यदि कोई वस्तु है वो है भगवत भक्तों का संग, सानिध्य। राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया कि सबसे श्रेष्ठ यदि कुछ इस संसार में है तो वो है भक्तों का संग। तो भक्तों के संग के लिए, भगवत धाम के लिए हम सदैव ढूंढते रहते हैं। हर समय हमें इंतजार रहता है कि कब भगवत भक्त हमें दर्शन देंगे, कब हमें गले लगाएंगे। हम भगवान के दर्शन के लिए सदैव लालायित रह जाते हैं कि भगवान कब हमें दर्शन देते हैं। तो ये 21 प्रकार के अलग अलग हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स डिस्कस किए, जो हमारे भक्ति हृदय में प्रकट होने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है। तो सार रूप में देखते हैं, उसी तरह जैसे एक प्रेमिका एक दूसरे को पाने का सपना लिए इंतजार करते रहते हैं, इसके बाद गुरु कृपा से कुछ इस तरह लक्षण प्रकट होंगे। जब भक्ति हृदय में प्रकट होते तो जो प्रभुपाद उदाहरण देते, एक जो प्रेयसी है
अपने प्रियकर को मिलने के लिए सारे कार्य बहुत अच्छे से वो संपन्न कर रही है। अपने घर के सारे कार्य, चाहे वो रसोई हो, सफाई हो, सभी कार्य समाप्त कर रही है और जिम्मेदारी से पूर्णतः वो कार्यों को निभा रही है। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन है कि वो अपने प्रियकर को मिलना चाहती है। तो हम भी इस भौतिक संसार में रहते तो हमारे भी सारे कार्य जिम्मेदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ और पूरी तरह अच्छी तरह से हमें कार्य निभाने हैं। मगर हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्राप्ति का चिंतन या भगवत धाम जाने का चिंतन होना चाहिए। और इस प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से जब गुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, भक्ति प्रकट होती है, तो गुरु के आशीर्वाद से फिर जब हम एकांत में हमारा भजन साधन करते हैं तो गरम अश्रु प्रवाह हमारे आंखों से प्रारंभ होता है। तो गुरु के कृपा से हमारी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बीज प्राप्त होता है कृष्ण की कृपा से और गुरु के कृपा से। मगर गुरु हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए जो मार्गदर्शन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में यदि हम पूरी तरह से भक्ति करने का प्रयास करेंगे, अच्छी तरह से शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जब वो शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होगी, हमारी आंखों से मूसलाधार वर्षा प्रारंभ होगी। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा। पहला लक्षण, हमारे स्वर कंपित होने लगेंगे। हम रा तो बोल पाएंगे मगर धा बोलने के लिए कठिन उत्पन्न होगा। भगवान का नामोच्चारण, हमारा कंठ गदगद होने लगेगा। गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, इन तथाकथित भौतिक वातावरण से हमें कुछ कष्ट नहीं होगा। ये जो अलग अलग वातावरण में बदलाव होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सदैव हमारा मन कृष्ण के प्रति, भगवान नाम के प्रति आसक्त रहेगा। हमारे हृदय में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगेंगे अंततो गत्वा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हृदय से जो हमें आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों का पालन करना होगा। वैदिक भक्ति का हमें पालन करना होगा। ये करना है, ये नहीं करना है। फिर रागानुगा भक्ति उत्पन्न होगी हमारे हृदय में। रागानुगा भक्ति मतलब स्वाभाविक प्रेम, डर के मारे नहीं। हमें दीक्षा चाहिए इसीलिए 108 दिन जूम अटेंड करना है, नहीं। या मंगल आरती में लेट पहुंचेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र लिखने होगा, नहीं। स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होगा। कब भगवान हमें दर्शन देंगे, कब मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, ये लालच, ये लोभ उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। और फिर हम भाव भक्ति के स्तर तक धीरे धीरे श्रद्धा से प्रेम तक जो सोपान बताए गए हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ये जो रूपक गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए, उस प्रकार हम धीरे 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 भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। मगर अभी जो हम भक्ति कर रहे वो है विधि और विधान के अनुसार हम भक्ति कर रहे, वैदिक भक्ति। और वैदिक भक्ति में हमें ध्यान पूर्वक जो हमें बताया गया है उसका हमें पालन करना महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा है श्रील गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों के आशीर्वाद से हम भगवत भक्ति प्रामाणिकता से कर सके, हम शुद्ध नाम लेने का प्रयास कर सके और सारे वैष्णवों को हम प्रार्थना करते हैं उनके ही आशीर्वाद से, वैष्णवों के संग से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। एकाकी आमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तन, हम हरिनाम संकीर्तन अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु महाराज जी ने हमें जो संग प्रदान किया, क्योंकि हम सभी इतने सौभाग्यशाली नहीं कि 365 दिन हम मंदिर में रहे। कई सारे भक्तों की जिम्मेदारी गृहस्थ होने के कारण उनको 300 दिन तो घर में ही रहना होता है कम से कम।
तो ये प्लेटफॉर्म तैयार ही किया गया है कि इसके द्वारा हमें भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त हो सके। श्रील प्रभुपाद कहे, मैंने जो मंदिर बनाए हैं, ये मंदिर बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो, और भक्तों का संग प्राप्त करे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे। तो हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, इन सभी के लिए जो हमें एक संग प्रदान किया जा रहा है प्रत्यक्ष गुरु महाराज के सानिध्य में और सभी वैष्णवों के सानिध्य में, हम सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम सभी इकट्ठे आकर गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए भक्ति को प्रामाणिकता से करने का प्रयास करें। और जब हम सभी एकत्रित आकर जब हरि नाम लेते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, गुणया गोविंदा न रहा, गुण और गोविंद, गोविंद जब होते तभी तो गुण हमारे हृदय में प्रकट होंगे। अगर गोविंद ही हमारे जीवन में नहीं तो गुण कहां से आएंगे। तो सभी एकत्रित आकर, यहाँ पर तो प्रीति के लक्षण तो होते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, प्रसाद नहीं होता तो ऑनलाइन प्रसाद ले सकते हैं। जब भी यात्राओं में अगर आते हैं तो एक साथ बैठकर, जैसे आने वाले समय में व्यास पूजा है, 75वीं व्यास पूजा 3 स्थानों पर, वृंदावन में 15, 16, 17, 18 वृंदावन धाम में, उसके उपरांत पंढरपुर धाम में 20 और 21 गुरु पूर्णिमा शनिवार और रविवार, फिर 22 तारीख को श्रीधाम आरवडे गुरु महाराज का जन्म स्थान, तो आरवडे में प्रातःकाल 10 से लेकर 3 बजे तक वहां भी कार्यक्रम होगा। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा गुरु, हमारे गुरु भ्राता, गुरु बहन या सारे वैष्णव, सारे धाम, देखिए कितना गुरु महाराज के असीम अनुकंपा है। जहां भी कार्यक्रम हो रहे धाम है, ब्रजधाम वृंदावन, भू वैकुंठ पंढरपुर और हरे कृष्ण ग्राम आरवडे, जो हम सभी शिष्यों के लिए धाम है, गुरु महाराज का आविर्भाव स्थली या जन्म स्थली। तो पुनः एक बार सभी ये डेट्स याद रखिए, 15, 16, 17, 18 वृंदावन धाम, 20 और 21 पंढरपुर धाम सैटरडे संडे, शनिवार रविवार गुरु पूर्णिमा, और 22 को आरवडे धाम। तो सभी एकत्रित आकर जब हम भक्ति करेंगे तो सही में गुरु महाराज प्रसन्न होकर हम सभी को आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।